दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में इंटरनेशनल वुमेन डे पे कुछ कलाकारों के वक्तव्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं जहां भी जाता हूं वहां से आप लोगों को रूबरू करवाता हूं। अभी मैं ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में हूं। आज जहां पूरे महिला दिवस के सेलिब्रेशन पे जो इधर जश्न का माहौल है कि पूरे दिल्ली में आज छुट्टी रहता है और ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में एक भव्य आयोजन का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो मैं अभी आप लोगों के साथ हमारे साथ एक अधिकारी हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है और क्या कहते हैं ये। हेलो, मैं शोभन कुमार हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ और बहुत दिन बाद मैंने जैसे दिल्ली में आया एज ए ललित कला के डिप्टी सेक्रेटरी में। और मेरे को घड़ी बहुत पसंद है पहले से ही, क्योंकि हम जैसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद पहले घड़ी में आके ही काम शुरू किए थे। और ये आज मैं बहुत खुशी से ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन हो रहा है और सारे आर्टिस्ट गढ़ी के नॉट ओनली खाली वुमेन आर्टिस्ट, इवन सारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग लग रहा है कि जैसे एक परिवार है। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वुमेन आर्टिस्ट डे है, 8 मार्च को पूरे संयुक्त राष्ट्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी न्यूयॉर्क में हुई थी 1908 में। श्रमिक महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं थी, कपड़ा में मिल में काम करती थी, उन्होंने एक छोटा सा आंदोलन करके शुरुआत की थी। तो फिर प्रथम विश्व युद्ध रूस का जो हुआ, उसमें महिलाओं ने अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए, अपने मत अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी जंग शुरू की। उधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उधर रोटी और शांति के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। उस आंदोलन में 1917 में जो शुरुआत की नींव पड़ गई। हमारे हिंदुस्तान में की बात करें तो ये सदियों से दुर्गा, काली माँ, बहन और कई वीरांगनाओं की जिन्होंने क्रांति के अपने झंडे गाड़े और उनको सम्मानित किया जाता था। लेकिन विदेश की नीतियों ने हमारी संस्कृति को अपने नाम पे करके उन्होंने अपने नाम पे करना शुरू किया। हमारे हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से चलाया आ रहा था। सरोजिनी नायडू का हम 13 फरवरी को दिन मनाते हैं। न्यूयॉर्क में 28 फरवरी को इसका शुरुआत हुई। फिर उन्होंने जब 23 जो था लास्ट एतवार को इसका नींव रखी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1975 में संयुक्त पूरे विश्व को इसकी मान्यता प्राप्त हुई और महिलाओं को उनके बराबर का हक मिलने लगा। कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। इससे पहले हमारे देश में कई महिलाओं, हम झांसी की रानी का नाम दे सकते हैं, सावित्रीबाई फुले देवी, ज्योति फुले देवी, श्रीमती इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित करें तो हजारों महिलाएं, गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ऑलरेडी महिलाओं का सम्मान करती थी। आज पूरा विश्व इसको देख के कर रहा है। और आज ललित कला अकेडमी में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी ललित कला के जितने भी रीजनल सेंटर के कलाकार थे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सबको बराबर का कंधे से कंधा मिला के कार्य करने का मौका मिला। और हमें धन्यवाद करना चाहिए ललित कला के चेयरमैन नंदलाल ठाकुर जी का और सेक्रेटरी का और उनकी कोर कमेटी का और पूरी ललित कला के स्टाफ का, कि जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम लगातार करते रहेंगे और उम्मीद है कि आगे भी होते रहेंगे। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें हम मोदी सरकार की, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कई सारे पिछले 10 सालों में हजारों प्रोग्राम करवाए गए और आगे भी सरकारें करवाती रहेंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, इंटरनेशनल वुमेन डे पे ललित कला द्वारा एक दिन का पेंटिंग कैंप करवाया गया। इस पेंटिंग कैंप में
गढ़ी की सभी महिलाओं व पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कार्यक्रम में कई सीनियर व जूनियर कलाकार आए और सब ने अपने अपने वक्तव्य रखे। गढ़ी का परिवेश और यहाँ का जो स्टूडियोस है, ये है, कलाकार है, ये अत्यंत बहुत डिफरेंट है, क्योंकि देश में हमारा ऐसे जगह कभी नहीं मिलेगा जहाँ पे इतने सारे कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं सारे मीडियम्स में। आज ऐसे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन हो रहा है गढ़ी में और सारे कलाकार यहाँ पे मौजूद है और सब लोग बड़ी उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि ना बहुत 90-95 में हम गढ़ी में आके काम करते थे पहले, तो तब संकोदा सब लोग यहाँ पे सब स्टूडियो में काम करते थे। आज भी वही चीज़ यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट का गैदरिंग है जो कि बहुत रेयर है। जैसे कि हम लोग कभी भी कहीं जाएंगे तो आर्टिस्ट को मिलने के लिए, कि अभी मैं बात कर रहा था तो बहुत कुछ प्रोग्राम अभी हमने शुरू किया, जैसे हेडक्वार्टर में हमारा जैसे कुछ लेक्चर प्रोग्राम, लेकिन वहाँ पे आर्टिस्ट लोग वहाँ पे आने के लिए इतना आते नहीं है। तो हम लोग सोच रहे कि यहाँ पे अभी कुछ प्रोग्राम हम लोग करेंगे जिसमें कि ऑलरेडी इतने आर्टिस्ट यहाँ पे काम करते हैं। और आज जो इंटरनेशनल वुमेन डे में सबको शुभकामना है। वुमेन आर्टिस्ट तो रही है, उसके साथ सब लोग भी यहाँ पे सेलिब्रेट किए। और राजेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अच्छा सा, जैसे बहुत दिन से वो चाह रहे थे कि जैसे सभी आर्टिस्ट को एक बार खिलाएं, तो मुझे बोला यही मौका है, चलो हम लोग इसमें गेट टुगेदर होते हैं। तो यही मौका था कि हम लोग, काम तो डिफरेंट बात है लेकिन सब लोग को मिलना ये बहुत ज़रूरी है। तो गढ़ी एक जगह है जहाँ पे कि ये नॉट ओनली फॉर वर्क, ये गेट टुगेदर का प्लेस है आर्टिस्ट का। तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। तो आप लोग भी यहाँ का गढ़ी का जो भी डेवलपमेंट के लिए सब लोग आगे आइए। हम लोग को, मैं भी अभी मैं चेन्नई से आया हूँ, मैं चेन्नई में यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ मैं एक्चुअली भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, लेकिन भुवनेश्वर के बाद मैंने चेन्नई जाके चेन्नई का पूरा ललित कला का एकदम से इतना अच्छा बना दिया। तो अभी सब आर्टिस्ट वहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं, गैलरी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह का जैसे कि हमारा बहुत इच्छा है कि जितना दिन में यहाँ हूँ गढ़ी को जरूर कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। आज हमने देखा कि बहुत स्थिति ठीक नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे सब काम ठीक हो जाए और अच्छा सा जैसे स्टूडियो फैसिलिटी हो वो बने, क्योंकि ये तो 30-40 साल पुराना कॉन्सेप्ट है स्टूडियो का। आजकल स्टूडियो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो मैं वो बोल रहा था कि बड़े बड़े वेयर हाउस जैसे बन गया स्टूडियो, आर्टिस्ट और छोटा क्वालिटी ले जाके काम करना कोई मतलब बात नहीं। तो हम ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको अच्छा सा कम्युनिटी स्टूडियो बनाएंगे सब लोग के लिए, जैसे कि यहाँ बहुत कुछ हैपनिंग हो। और बहुत सुंदर जगह है गढ़ी, लाइक हेरिटेज मोन्यूमेंट जैसा जगह है। तो यहाँ पे काम करना भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो हम सबको फिर से अभिनंदन करते हैं और आप लोग भी इस ये के लिए आप लोग भी आइए। और राजेश जी आप कुछ बोलिए। और मैं बहुत खराब पूछ रही हूँ, मैंने कभी करी नहीं है होस्टिंग, बट या आई ट्राई। सो आज का दिन मुझे लगता है सिर्फ विमेन को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट अस बीइंग क्रिएटिव, कि हम सब बहुत क्रिएटिव है। How patient we are and the kind of resilience we have, जो strength है, हम ये सब सेलिब्रेट करने आज यहाँ आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ विमेंस डे पे लड़कियाँ नहीं है यहाँ पे, बट वी हैव मेन ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी सेलिब्रेशन सबके बिना अधूरी है। सो वी आर ऑल हियर एंड आई वुड लाइक टू गिव अ बिग हैंड्स ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। Now I would like to call Yasmin ji. She will recite a poem. Please Yasmin ji, come on. और मैं तो बहुत खुश हूँ
एक वुमेन होके, बिकॉज मैं जो चाहती हूँ मैं कर रही हूँ अपनी मर्जी और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। और आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं कुछ अपनी लिखी हुई पोएम, एक दो बस छोटी छोटी सी 5-6 लाइन्स की हैं, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। बोलना चाहती हूँ कुछ अपनी कला से ही रिलेटेड है। कोई रहते हैं खुद के फसानों में हम, बहुत गहरा है फलसफा ये मेरा, मानिंद उस हुनर की गोद शहर जिस हुनर पे लुटाया है मन मेरा। ए दर्द तू यूं ही रहना दरख्शा, बहुत जानिब है रह गुजर मेरे। शायद क्लियर हो ही गया होगा। वैसे तो बस कला से इतना प्यार करती हूँ मैं, तो उसी तो वही मेरी मोहब्बत, वही मेरी चाहत, सब कुछ वही है। और एक चाह है जो दिल की, जो हमेशा चाहती हूँ कि एंड तक ऐसा हो। कला मेरी मंजिल, कला मेरी राह, कला मेरा मकसद, कला मेरी चाहत। कला में रहूँ मैं, कला में बसूँ मैं, रहूँ ना रहूँ मैं क्या करूँ मैं। रंगों में लिपटी चादर वो मेरी, कैनवस के बिखरे रंगों में दिखूं। चेहरा नहीं मैं लकीरों में झलकूं, हंसी मेरी झलके लफ्ज मेरे गूंजे, कला मेरी महके कला मेरी गूंजे। थैंक यू। पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे देश में कभी भी ये नहीं रहा है कि हम स्पेशल कोई वुमेन्स डे मनाएं, क्योंकि दुर्गा, काली, सरस्वती पहले से ही पूजा होती आ रही है और उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है पहले से ही। तो थोड़ा हमको कोशिश करने की ज़रूरत होती है। और जो भी महिला कहती है कि मैं फलाने की वजह से सक्सेस नहीं हुई, वो अपनी गलती छुपाती है। अगर वो सक्सेस होना चाहेगी किसी भी फील्ड में, यानी किसी भी फील्ड में, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। महिला ऐसी शक्ति है जो संसार का कोई भी काम कर सकती है। और सपोर्ट रहता है घर से तो थोड़ा और आसान हो जाता है रास्ता। ललित कला को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सबका वर्कशॉप करवाया आज, और लंच ब्रेकफास्ट सब बहुत अच्छा था। धन्यवाद, आगे नहीं बोलूँगी। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने देखा कि जो हमारे मित्र हैं बहुत इंटेलिजेंट बातें करते रहे। तालियां को एक राउंड प्लीज। मैंने इतनी इंटेलिजेंट बातें कम सुनने को मिली, पर मैं एक कुछ जो मैंने लिखा है वो पढ़ना चाहूँगी। कि जब पार्वती मेडिटेट कर रही थी शिव को लेकर, उनकी यूनियन के लिए, शिव एक भगवान के रूप में हम सब उनको जानते हैं, बट एक्चुअली में शिव जो है एक वुमन की इंट्यूशन का नाम है। और वुमन के अंदर आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो नेचुरली होती है, और वो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी भी मात दे सकती है। अ वुमन विद हर विट एंड एसेंस इन इटसेल्फ is, and just by her presence is in itself a work of art. एक वुमन को सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है और उसके अलावा कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मैं जब भी इधर वुमेन को देखती हूँ और मेन को भी देखती हूँ, और अगर कोई और जेंडर है तो उसको भी देखती हूँ, तो स्पेशली जब आर्ट फील्ड में मैं देखती हूँ जो बहुत सारे मेल हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा फेमिनाइन क्वालिटी है, मैस्कुलाइन क्वालिटी थोड़ी सी कम है ना। और जो वुमेन है आर्टिस्टिक फील्ड में, उनमें आप ज़्यादातर देखेंगे कि हल्की सी मैस्कुलाइन क्वालिटी जो है, हल्की सी फेमिनाइन क्वालिटी से ज़्यादा है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है। और आई विश कि हमारे यहाँ जो हमारा थर्ड जेंडर भी है उनको भी आर्टिस्टिक स्पेस मिले या वो भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि हम तीनों जेंडर्स को सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन जो ऑफकोर्स है वो वुमेन के ऊपर है। तो एक जो मैंने लिखा है, मैं पढ़ा था, मैंने पूरा नहीं किया,
when Parvati was meditating for her union with her intuition, Narad Muni, her mentor, created a fire circle around her so she could meditate in safety. The stage where art, astrology happen is that space for me, where I meet myself again and again, away from the rights and the wrongs of the world. जो ललित कला गढ़ी है, मुझे कहीं ना कहीं वो उस स्टेज जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सही और कुछ गलत के बारे में हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आर्ट क्रिएट करते हैं। और जैसे रूमी की पोइट्री थी जो उनने शम्स तबरेज के लिए लिखी थी या पार्वती ने शिव के लिए लिखी थी, कि हम ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर कोई जजमेंट ना हो, क्योंकि उसी जगह पर जो प्योर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो क्रिएट होता है। तो ललित कला जो गढ़ी स्टूडियो है या कोई भी ऐसी क्रिएटिव स्पेस है, वो उसी जगह की तरह है जहाँ पर हम आर्टिस्ट डिवाइन से जुड़कर या अपनी इनर वॉइस से जुड़कर या अपने एनवायरनमेंट से जुड़कर थैंक यू। ये दिन साल में एक बार आता है। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आता रहे और हम सबको प्रेरणा मिलती रहे। माँ, महिला माँ भी होती है, बहन भी होती है, भाभी भी होती है, सब कुछ होती है, और उनकी वजह से हम सब लोग हैं। तो माँ के ऊपर एक 4 लाइनें याद सुना रहा हूँ। याद बरबस आ गई माँ, अचानक याद आ गई। याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए। तो माँ होती है, और हर महिला के अंदर माँ होती है। जो महिला का जो प्यार होता है, वात्सल्य प्रेम होता है, बच्चों के साथ होता है, हिमालय पर्वत से निकलती है। ये तो बजाई दी पीछे तक आवाज आई नहीं होगी। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। ऐसा है कि ये देश शक्ति का देश है, और इस देश में मातृशक्ति पुरातन काल से ही एक शक्ति का स्वरूप रही है, और उस शक्ति के स्वरूप के आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो कर नहीं सकती। अभी कविता में भी बता रही थी वो कि महिलाओं के आगे हम सब नतमस्तक शुरू से थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा हम पुरुषों का मानना है। चाहे वो पुरुष अविवाहित हो, भले ही शादीशुदा हो। शादीशुदा के होता है तो बाद में तो करना ही पड़ता है, इसलिए पहले से ही करने तो ज़्यादा अच्छा है। और मातृशक्ति दिवस की परंपरा हमारे देश में थी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले सबसे पहले उठते ही अपनी माता के चरणों को स्पर्श करते हैं, और मंदिर में देवी के आगे हम नतमस्तक होते हैं। और तो और हमने तो अपने देश को भी भारत माता कहा है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां अपने देश के लिए भी, क्योंकि वो भी माँ है, वो भी स्त्री है, और वो भी महिला है। तो मातृ दिवस उत्सव के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला हर क्षेत्र में आगे जा रही है, किंतु आज आवश्यकता महिला को कुछ और भी है। चित्रकार तो है ही है, किंतु आज जो परिवार की स्थिति बदल रही है, उस परिवार को संभालने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माँ ही काम कर सकती है, एक बहन ही काम कर सकती है, एक बेटी ही काम कर सकती है। तो मैं चाहूँगा कि अपने जो टूटते परिवार हैं उसको जोड़ने का कार्य भी महिला आगे बढ़कर करेगी, तो बहुत अधिक ये देश आगे जाएगा, और वो कर सकती है। और आज की टूटन का कारण भी महिला बनती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी अगर वो चाहे तो सब कुछ संभाल कर आगे ले जा सकती है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे आकर राष्ट्र हित में, कलाकारों के हित में, समाज हित में, और सबसे पहले अपने परिवार हित में अच्छा कार्य करेंगे तो देश आगे जाएगा, और ये दिवस मनाने का भी हमें प्रयोजन मिलेगा। मैं एक 2 लाइनें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। एक छोटी सी लाइनें और कहूंगा
कि जो खोया उसका गम नहीं, ये विशेषकर महिलाओं को कह रहा हूँ कि जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह भी कम नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह भी कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जिन कलाकारों ने ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर शंकु चौधरी आर्ट गैलरी में कार्य किया, उन लोगों के चित्र व पेंटिंग में आप लोगों का पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाकी कलाकारों ने अपने स्टूडियो में बैठकर ही कार्य किया, उनके चित्र में कलेक्ट नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूं। इस वक्त जो मैं कार्य दिखा रहा हूं, ये वही कार्य हैं जो शंकु चौधरी आर्ट गैलरी के अंदर व बाहर जिन कलाकारों ने कार्य किया, उनके सबके कार्य मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाकी कलाकारों का कार्य मेरे पास नहीं आ पाया, तो उनका कार्य आप उनके सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। मैक्सिमम कलाकारों ने अपने सोशल मीडिया पर डाला होता है।